हाँ भाई, देखो बेटा, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में जानेंगे भाई हम लोग आज। क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी, या इस प्रक्रिया को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। 7वीं क्लास में भी आपने एक डायलिसिस प्रोसेस पढ़ी होगी भाई, पढ़ी थी। क्या होता था उसमें, पता है किसी को? उसमें एक डायलाइसिंग फ्लूइड यूज किया जाता था, क्या करने के लिए? बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कोई इंजरी वगैरह से, किसी इन्फेक्शन वगैरह के जरिए से, ठीक है, या कोई चोट वगैरह लगने से, ठीक है, हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है, जिस कारण क्या हो जाता है, किडनी फेल्योर हो जाता है। ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है, यानी नंबरों से फेल हो जाती है। ठीक है, 5 नंबर से किडनी फेल होगी भाई, है नीट के एग्जाम में किडनी 5 नंबर से फेल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फेल्योर का मतलब है कि काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। उस प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं भाई। किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल। आप लोग क्या है, एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये डायग्राम है भाई, ये जो आप लोग देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या है, एक पेशेंट जो है, ये क्या है भाई, पेशेंट है भाई, मरीज है, ठीक है, जिसकी किडनी खराब हो रखी है भाई, ठीक है, वो लेटा रखा है और ये सेमी परमिएबल लाइनिंग वगैरह के जरिए से इसको सेटअप किया गया है भाई। ठीक है, ये जो भी सारा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप किया गया है, ये इनको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो पहले हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भी होती क्या है, काम कैसे करेगी, ठीक है, तभी डायग्राम का पता लगा पाएंगे भाई, है ना। तो देखें, आर्टिफिशियल किडनी, ये कहता है किडनीज आर विटल ऑर्गन, विटल ऑर्गन या वाइटल ऑर्गन बोलते हैं इसको। ठीक है, वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है भाई, है ना। कैसे, कौन से सिस्टम में प्रक्रिया करती है ये, कौन से सिस्टम का पार्ट है ये? एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रेटरी। बाई चांस कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो चाहे साइंस हो, ठीक है, किडनीज आर द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, तो कौन सा सिस्टम आ जाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। पूछ ले, ब्लड इज द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट इज द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए पूछे, लंग्स इज द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अलवली के बारे में पूछ ले, ब्रोंचीज वगैरह के बारे में पूछ ले, ट्रैका के बारे में पूछ ले, विंड पाइप के बारे में पूछ ले, नोस्ट्रिल के बारे में पूछ ले, तो ये सारे के सारे किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए भाई। ठीक है, इसमें कहता है सेवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर है भाई हमारे पास, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन। अगर बाई चांस हमको क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है भाई, ठीक है, किनके अंदर? किडनीज के अंदर। ठीक है, इंजरी हो जाए भाई, चोट लग जाए, और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द किडनीज, मतलब या बाई चांस किसी भी एक्टिविटी के दौरान उसको चोट लग जाए और उसके अंदर से अननेसेसरी के लिए क्या करे, ब्लड निकलना चालू हो जाए भाई, तो उस दौरान भी क्या होगी भाई, किडनी की जो एक्टिविटी है, काम करने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घटेगी ना। ठीक है, फिर है भाई, दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। ये सबसे बड़ा कारण है कि एक्यूमुलेशन का मतलब होता है मिक्स हो जाना। ठीक है, वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट्स होते रहते हैं भाई, फिर होते रहेंगे ना। अगर वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ गई तो यूरिक एसिड और यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, देन हाथों पैरों पे सूजन आ जाएगी, चलना फिरना घूमना, ठीक है, आसान नहीं होगा हमारे लिए, खाना पीना भी मतलब इतना ज्यादा नहीं खा पाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी उस दौरान। तो फिर कहता है विच कैन लीड टू डेथ, जो किसको कहां तक ले जाएगी, हम लोगों को डेथ तक ले जाएगी। राम नाम सत्य हो जाएगा आप लोगों का, जिसको भी है ये बीमारी, चाहे मेरे को है चाहे आपको है, किसी को भी है भाई वो, ठीक है, एट लास्ट डेथ हो जाएगी। तो उससे प्रिवेंट करने के भी उपाय हैं भाई आज के दिन हमारे पास। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, किडनी जब फेल हो जाए, मतलब काम करना बंद कर दे, है ना,
तो क्या करोगे, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है, एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसके जरिए से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, खासकर कौन से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी होते हैं भाई, मतलब आप लोगों को पता है नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर होती है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। डायरेक्टली हम उसको ग्रहण तो कर नहीं सकते, तो वो एक वेस्ट मटेरियल जनरेट करेंगे जिसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात। उनको क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की जरूरत होती है हमारी बॉडी से। उस प्रक्रिया को हमने पढ़ा था कि एक्सक्रेशन बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रो डायलाइसिस, डायलाइसिस प्रक्रिया होती है, इसके अंदर क्या है भाई, एक डायलाइसिंग फ्लूइड यूज किया जाता है भाई। क्या यूज किया जाता है भाई, डायलाइसिंग फ्लूइड यूज किया जाता है, इसी वजह से इसको डायलाइसिस भी बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है इसको हेमोडायलाइसिस बोलते हैं भाई, क्योंकि एक डायलाइसिंग फ्लूइड होता है जिसका जो प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के एज सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं उसको। कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो चीजें मूव करेंगी वो कहां से कहां मूव करेंगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगी। तो हमारे ब्लड का जितना प्रेशर होता है इस डायलाइसिंग फ्लूइड का भी उतना ही प्रेशर होगा। समझ में आ गई बात, तभी तो मूव करेगा ना ये। फिर कहता है भाई इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। भाई सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है भाई इसके अंदर, जो आपको क्या है इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। ये जितनी भी लाइनिंग है भाई इनको क्या बोलते हैं भाई, देखो इसमें होगा ट्यूबिंग मेड ऑफ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ट्यूबल्स बनी हुई है सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से बना रखी है, एज लाइक जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है भाई, ठीक है। इनको सेमी परमिएबल लाइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेमी परमिएबल लाइनिंग। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। ये जो लाइन है इसके जरिए से आर्टरी के साथ जुड़ी हुई है, तो आर्टरी के जरिए से इसके अंदर से ब्लड आएगा भाई हमारे पास, वो इन सेमी परमिएबल लाइनिंग के अंदर से गुजरेगा भाई। और इनके अंदर क्या है, ये जो डायलाइसिंग सॉल्यूशन ले रखा है, डायलाइसिंग फ्लूइड ले रखा है, ये भी होगा इनके अंदर। ये डायलाइसिंग फ्लूइड क्या करेगा, इंप्योरिटीज को अलग करने में सहायता करेगा, और वो इंप्योरिटी जो यूरिया वगैरह है, जो सॉल्ट वगैरह इस खाली डब्बे के अंदर आ जाएंगे भाई, इस बॉक्स के अंदर। देखो आप, यूज डायलाइसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। जो यूरिया है या एक्सेस सॉल्ट है हमारे ब्लड के अंदर, उसको इसके अंदर लेकर के आएगा भाई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं पीले पीले कलर का इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, इसके अंदर भी पीले पीले कलर का सॉल्यूशन है और इसके अंदर भी है। तो ये होता है डायलाइसिंग फ्लूइड। क्या होता है भाई, डायलाइसिंग फ्लूइड या डायलाइसिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ब्लड इतना, इसका प्रेशर कितना होगा, सेम लाइक एज द ब्लड, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या कहता है कि सस्पेंडेड इन ए टैंक फील्ड विद डायलाइसिंग फ्लूइड। एक टैंक के अंदर क्या है, छोड़ी गई है भाई, जिसके अंदर क्या है, डायलाइसिंग फ्लूइड है। देखो यहां से एक सेमी परमिएबल लाइनिंग इसके जरिए से छोड़ी गई है, जिसके अंदर क्या चीज भरी हुई है, डायलाइसिंग फ्लूइड भरा हुआ है भाई, ठीक है। फिर कहता है बेटा दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। जितना ब्लड का प्रेशर होता है, मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर होता है भाई, वो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है भाई, 120/80 mm ऑफ Hg। इतना ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है नहीं होता है, तो इसका प्रेशर भी इतना ही मिलेगा भाई हमारी बॉडी के अंदर, तभी तो मूव करेगा, ठीक है। फिर कहता है एक्सेप्ट दैट इट डिवॉइड द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिवॉइड कर देगा भाई। फिर कहता है द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। ये जो सेमी परमिएबल लाइनिंग आपने देखी है, इन ट्यूब्स के अंदर से क्या पास किया जाएगा, पेशेंट का ब्लड। आप लोग देख रहे हैं इसके जरिए से, ये मैंने निशान लगाया, इसके जरिए से जो पेशेंट का ब्लड है वो बाहर आ रहा है भाई, ठीक है। और यहां से क्या है, ये जो है ये यहाँ पे ये इसको पंप करने का काम कर रहा है अंदर की साइड, इन ये जो सेमी परमिएबल लाइनिंग है इनके अंदर, ठीक है। यहां से इनके अंदर पंप होगा भाई,
इनके अंदर से क्या होगा, प्योरीफाई होकर के जो भी मतलब क्या है दिक्कत मिलेगी, सॉल्ट वगैरह मिलेगा, यूरिया मिलेगा, वो इस डायलाइसिंग फ्लूइड के जरिए से या इस रास्ते से इसके अंदर आ जाएगा, और जो प्योरीफाई ब्लड इनके अंदर होगा वो इस रास्ते से कहां चला जाएगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। भाई समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सेटअप किया गया है भाई। फिर कहता है भाई ब्लड पास किया जाएगा ड्यूरिंग दिस पैसेज या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कहता है द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलाइसिंग फ्लूइड, डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर से पास किए जाएंगे कौन सी प्रक्रिया के जरिए से, डिफ्यूजन की प्रक्रिया। डिफ्यूजन मींस क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नोन एज ए डिफ्यूजन, ठीक है। जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल जाती है, जैसे आप लोग एक अगरबत्ती को जलाते हो, धूप को जलाते हो सुबह के टाइम भगवान के नाम से हम धुआं देने खातर, है ना, होता है ना ऐसा कुछ, तो वो क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह पर कब जाएगी, जब वो एयर के अंदर मिक्स होगी तो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, देन वो उसकी स्मेल भी जाएगी भाई, जाएगी ना। तो उसी प्रकार से डायलाइसिंग फ्लूइड के साथ जो ब्लड है वो क्या करेगा, मिक्सअप करेगा, तभी तो डायलाइसिंग फ्लूइड उसको रिमूव करेगा, किसको, यूरिया को, जो यूरिन वगैरह है, ठीक है, यूरिक एसिड जो उसके अंदर होगा, साल्ट वगैरह जो भी उसके अंदर होंगे उनको रिमूव करेगा भाई, ठीक है। फिर कहता है द प्योरीफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट, जो प्योरीफाइड ब्लड आएगा भाई, ठीक है, देखो यहां से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है भाई इसके अंदर, या जिसके अंदर इंप्योरिटीज है भाई, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो करेगा, तो ये जो सेमी परमिएबल लाइनिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, डायलाइसिंग फ्लूइड के साथ में इनको इंटरमिक्स करेगी, इंटरमिक्स करने के बाद डायलाइसिंग फ्लूइड क्या करेगा, इंप्योरिटीज को अलग कर देगा, अलग करने के बाद इंप्योरिटीज यहां आ जाएंगी, ये ब्लड क्या होगा, प्योरीफाई होने के बाद क्या होगा, वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर चला जाएगा, अभी पंप हो जाएगा भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर कहता है दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, ये किडनी के फंक्शन के अकॉर्डिंग सिमिलर है भाई, ठीक है, बट इट इज ए डिफरेंट सिंस देयर इज नो अब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। अगर मान लीजिए ये डिफरेंट होगा अगर हमारी बॉडी में अंदर कोई भी अब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो तो, नॉर्मली इन ए हेल्दी अडल्ट पर्सन भाई, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो भी है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी जो है, ठीक है, कहता है द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अब्सॉर्ब 180 लीटर डेली, एक दिन में 180 लीटर के अबाउट क्या होता है, उसको प्योरीफाई करती है भाई किडनी, फिल्ट्रेट को, इनिशियल फिल्ट्रेट होता है ब्लड, लगभग 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई करती है एक दिन के अंदर, 5 से 6 लीटर होता है, बार बार वही प्योरीफाई होता रहता है, होता रहेगा ना, ठीक है। फिर कहता है हाउ एवर द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सक्रेटेड इज ओनली ए लीटर और 2 a डे, जो भी एक्सक्रेटा होता है, मान लीजिए यूरिन जो होता है वो दिन में 1 लीटर भी हो सकता है, जो कम पानी पीता उनका कम, जो ज्यादा पानी पीता उनका ज्यादा, 1 से 2 लीटर उसकी वॉल्यूम मिलेगी भाई आप लोगों को, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज अब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूबल्स, जो रिमेनिंग एक्सक्रेटा होता है भाई वो किसके, जो फिल्ट्रेट होता है सॉरी, ठीक है, वो किसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, वो किडनीज के द्वारा वापस अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आर्टिफिशियल किडनी जो है वो काम करती है भाई, ये डायग्राम है भाई, ठीक है, देख रहे हो, लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप, ये ट्यूबिंग मेड ऑफ ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो ट्यूब बनाई है वो सिलेक्टिवली परमिएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बनाई गई है भाई, ठीक है। इसके अंदर डायलाइसिंग फ्लूइड भरा हुआ है भाई, ये लाइन है भाई, लाइन फ्रॉम द एपरेस्टस टू वेन, जो ये वाली लाइन जा रही है वो किससे जुड़ी हुई है, वेन से जुड़ी हुई है भाई, जो इसके अंदर क्या कर रही है, ब्लड को पंप कर रही है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये हेमोडायलाइसिस है या आर्टिफिशियल किडनी होता है भाई, ठीक है भाई। फिर हम जो अंग डोनेट करते हैं भाई, डोनेशन के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने आई डोनेट कर दी है, सुना होगा ना, ठीक है। कईयों ने आपने सुना होगा किसी ने किडनी डोनेट कर दी है किसी को, ठीक है। एक किडनी से भी बंदा जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया घट जाएगी, एक जो काम का लोड रहेगा वो एक ही किडनी के ऊपर रहेगा, ठीक है, एक किडनी से बंदा जीवित रह सकता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कहता है भाई हमारे पास कि थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचना चाहिए भी हमको, ऑर्गन डोनेशन, कोई भी ऑर्गन डोनेशन करते हैं भी हम लोग, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ऑर्गन डोनेशन इज ए जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन टू पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, मतलब
जो ऑर्गन डोनेशन है वो एक ऐसे बंदे को किया जाता है जिसके वो ऑर्गन काम ना कर रहे हो भाई। ऐसा ही कुछ होता है, मान लीजिए कि किसी की किडनी क्या है, ज्यादा ही दिक्कत में आ गई भाई, ठीक है, ज्यादा ही खराब होगी, मान लीजिए इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो वो काम करना बंद कर देगी, तो आर्टिफिशियल किडनी के जरिए से थोड़े से दिन उसको क्या है इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर उसको हॉस्पिटल में ही थोड़ी ना रखेंगे, फिर बाई चांस अगर मान लीजिए उसकी वो किडनी काम नहीं करेंगी तो कोई घर परिवार का जो सदस्य है, ठीक है, वो उसको किडनी डोनेट कर सकता है। तो जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है उसको ही डोनेट किया है भाई, ठीक है। तो जिसका जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसको वो हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है, भी कर सकता है ना, ठीक है। फिर कहता है भाई डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ डोनर एंड हिज एंड हर फैमिली। वो जो डोनर होना चाहिए, डोनर मतलब देने वाला, मतलब ठीक है, वो क्या है उसकी फैमिली से होना, ए हो सकता है या सी भी, मतलब मेल पर्सन भी हो सकता है वो या फीमेल पर्सन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? फिर कहता है भाई एनी वन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। मतलब ये कोई भी मायने नहीं रखता, एज और जेंडर क्या है कभी भी मायने नहीं रखते भाई, ठीक है। कोई भी किसी को क्या कर सकता है, ऑर्गन को डोनेट कर सकता है भाई, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, ये किसी न किसी की जिंदगी को क्या करता है बेटा, सेव करने का काम करता है भाई। जैसे मैंने आप लोगों को ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बताया था, कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया था। आंख का जो कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो कोरेनिया जो है वो हमारी आंखों का खराब हो जाता है, जिस कारण से उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, एक हेल्दी कोरेनिया की सहायता से, जिसको हम कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, एक सर्जरी होती है जिसको, ठीक है। तो देन आगे देखें आप लोग, जो ट्रांसप्लांटेशन इज द रिक्वायर्ड बिकॉज, जो ट्रांसप्लांटेशन है मतलब एक सही ऑर्गन को क्या है डैमेज्ड ऑर्गन से रिप्लेस कर देना, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड जरूरी होती है, क्यों? बिकॉज रिसिपेसेंट जो भी होता है ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। क्योंकि जो भी लेने वाला होता है, रिसीवर जो भी होता है, रोगी जो भी होता है, ठीक है, उसका जो ऑर्गन है वो फेल्ड हो रहा होता है किसी भी डिजीज के कारण, किसी भी इंजरी के कारण वो ऑर्गन फेल हो जाता है, काम नहीं करता। मतलब इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द, ठीक है भाई। तो क्या होता है भाई, हमारे पास जो ऑर्गन होता है, जो डोनर का ऑर्गन होता है, मतलब जो देने वाला है, मान लीजिए जो मतलब उस ऑर्गन को डोनेट कर रहा है भाई, ठीक है, सर्जिकली क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसके अंदर से, ठीक है, सर्जिकली रिमूव करके क्या किया जाता है, जो भी अनदर पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है या जिसके ऑर्गन में दिक्कत है, वो क्या उसके अंदर क्या है सर्जरी के जरिए से ही उसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो कहता है कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड कोरेनियाज, जो भी कोरेनिया है हमारे पास आई के अंदर क्या है खराब हो जाते हैं भाई, आई का जो कोरेनिया होता है भाई, ठीक है, उसकी कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। एक आई का मान लीजिए मेरी आई का क्या है कोरेनिया खराब हो गया, डैमेज हो गया है, किसी की अगर आई हेल्दी है मान लीजिए, वो अगर मेरे को डोनेट करना चाहता है तो मेरी आई का जो कोरेनिया है वो उसके कोरेनिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैन हमारे पास उसको कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी भी हमारे पास, ठीक है। तो किडनीज का किया जाता है भी, ह्यूमन हार्ट का कर सकते हैं, लीवर का, पैनक्रियाज का, लंग्स का, इंटेस्टाइन होती हैं, आंत होती है भी, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है भी, उनका कर किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेट्स अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर ए पर्सन ब्रेन डेड। अगर डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि भी किसी भी पर्सन का जो ब्रेन है वो डेड है भाई, ठीक है, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। या अगर कोई भी पर्सन डेथ है,
डेथ हो चुकी है मान लीजिए उसकी, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, लेकिन वो पहले लिखित रूप में होना चाहिए उसके पास कि भी मैं अपने ऑर्गन वगैरह क्या कर रहा हूँ भाई, इस पर्सन को क्या है मेरी आंखें दे दी जाए, या दिल दे दिया जाए, लंग्स दे दिया जाए, लीवर दे दिया जाए, पैनक्रियाज दे दिया जाए, इंटेस्टाइन दे दी जाए, या कोरेनिया दे दिया जाए, ठीक है। तो मतलब वो हमारे पास क्या है, वो अपने जो भी ऑर्गन वगैरह है उनको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है भाई, ठीक है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ ए लीवर, लंग्स एटसेट्रा एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। अगर डोनर क्या है, अलाइव है, जीवित है, तो भी जीवित रहकर भी क्या है, वो किडनी को, लीवर के कुछ पार्ट को और लंग्स के कुछ पार्ट होते हैं उनको क्या कर सकता है, जीवित रहकर भी किसी को डोनेट कर सकता है और दूसरे की जिंदगी को बचा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, अंग जो भी डोनेट करते हैं, जो भी डोनेशन होता है, जैसे ब्लड डोनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में भाई, ठीक है। ऑर्गन को कैसे किस प्रकार से डोनेट किया जाता है, कौन से ऑर्गन को डाइड होने के बाद क्या कहते हैं कि डोनेट किया जाता है, और कौन से ऑर्गन को मान लीजिए कि जिंदा रहकर भी वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, इन चीजों का ध्यान रखना होगा हमें कि भाई ऑर्गन जो है वो डोनेट कर सके भाई, हम लोग आसानी से किसी दूसरे की जिंदगी बचाई जा सके, ठीक है। तो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं भाई, जो क्या है कांटेक्ट में आने से, या हेल्दी पर्सन से, या किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से जो भी क्या है फैलते हैं भाई। जैसे HIV एड्स है, अगर कोई बंदा HIV एड्स पॉजिटिव है तो वो बंदा किसी भी ऑर्गन को क्या है, डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, एक संक्रमण के द्वारा फैलता है, HIV वायरस के द्वारा फैलता है, जिसके कारण क्या है, अगर किसी की बॉडी के अंदर वो ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसको भी क्या हो जाएगा भाई, वो रोग होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ डिजीज होते हैं जिनके द्वारा क्या है, वो जिन अगर जो डिजीज उसको है किसी पर्सन को, तो वो उनके अंग क्या है, डोनेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये जो भी रोग हैं, डिजीज हैं, ठीक है, डॉक्टर से सलाह ले, परामर्श करे भी मेरे को अंग डोनेट करना है, तो इस वे में वो क्या कर सकता है, उसका टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। फिर जाकर के डॉक्टर बतलाएंगे आपको कि आप अंग डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।